वर्ष 2047 तक भारत को एक समग्र विकास के युग की ओर ले जाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ अभियान सोमवार को पंजाब राजभवन से शुरू हुआ। समारोह में उपस्थित मेहमानों को संबोधित करते हुए श्री बनवारी लाल पुरोहित, राज्यपाल पंजाब और प्रशासक यूटी चंडीगढ़ ने कहा कि विकसित भारत 2047 भारत सरकार का देश की आजादी के 100वें वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना है। इसके लिए सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ एक महत्वाकांक्षी और परिवर्तनकारी एजेंडा तैयार करने की आवश्यकता है। युवा, जिसकी देश की जनसंख्या में सबसे बड़ी भागीदारी है, उसकी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। शिक्षाविदों ने बदलाव की इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने की जिम्मेदारी उठाने का आह्वान करते हुए श्री पुरोहित से कहा कि युवाओं के नवीन विचारों को राष्ट्र निर्माण में शामिल करना और उन्हें 2047 तक विकसित भारत के सपने को मूर्त रूप देने में योगदान के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है। Everything will be looked after by his client. बहुत बड़े वकील थे ना, आपने नाम सुना होगा ना, एन.ए. पालकीवाला का, रिनोन्ड एडवोकेट। उनको ऑफर हुआ था कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर बनाने का, तब बनाया नहीं, फिर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि मैं नहीं बनूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में थे वो आए। मैं कितना, इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट ऑफ एफर्ट्स, आई वॉज लेट बाई 15 मिनट्स पहुंचा। उनका टर्स इंस्ट्रक्शन था कि 9 बजे आएंगे, 10 बजे हिज व्हीकल शुड बी आउट ऑफ द गेट, योर गेट। 1 घंटे में हमने प्रोग्राम करना है। 15 मिनट लेट हो गया। दरबान ने बताया सर वो तो ऊपर, लकीली मेरी प्रिंसिपल डायरेक्टर थे, वो घुमाने के लिए ले गए सर, इन द मीन टाइम क्लास देखिए। फिर हमने 45 मिनट्स में प्रोग्राम निपटा दिया। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, फिर कहा सर सॉरी आई एम लेट। एनीवे, बड़े आदमी थे। पर 10 बजे शार्प उनकी गाड़ी निकाल दी। 1 घंटे का प्रोग्राम 45 मिनट्स में। महाराष्ट्र में, नागपुर में हूँ मैं, महाराष्ट्र का। साल, श्रीफल, नारियल वगैरह दे के उनका 5 मिनट का भाषण, उनका भाषण मेरा 5 मिनट में निपटाया, 10 मिनट में प्रिंसिपल का निपटाया। ऐसा करके जमा दिया उनको, शेड्यूल पे भेज दिया। फिर भी उनको कहा सर सॉरी लेट। बोले कोई बात नहीं। सब वो जमाना था, आई टेल यू 84, उसमें ये कुरियर टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं थी। वी हैड टू डिपेंड ऑन पोस्ट ओनली, पोस्टल डिपार्टमेंट। 7-8 दिन के बाद में 5 किताब आई, छोटी छोटी। टाइम मैनेजमेंट बाई एन.ए. पालकीवाला मेरे को भेज दिया। बड़े आदमी इस तरह के काम करते, इस तरह से सिखाते हैं। सिखाने के इसीलिए तो कई तरीके हैं ना सिखाने के। जैसे आपने कहा बातचीत, इस तरीके से सिखाने का, उसका असर आज तक मेरे लाइफ में है। 84 से मैं मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ बने जहाँ तक, कि टाइम मैनेजमेंट हो, बराबर टाइम पे चले। कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है। आपने सब बातें कही, बहुत कुछ करना है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर साहब हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ग्रीन हाउसेज, अब फार्म है, टोटल मैकेनिज्म। मैं अमेरिका गया, 5000 मेरे ब्रदर के साथ में। एक जगह था फार्म फॉर सेल, मतलब इतनी सी पार्टी पे, जैसे हाउस टू लेट अपन लिख देते कि नहीं, वैसी पार्टी पे लगा हुआ। अरे मैंने कहा ब्रदर को कहा तो रुक, 5000 एकड़ का फार्म देखेंगे। नहीं, बोले जरा आगे चलो। और 10-15 मील आगे गए, फार्म फॉर सेल 17,100 एकड़ गए कि फार्म। मैंने कहा यहाँ रुक। हाँ, बोले यहाँ देखो, चॉपर वगैरह 3-4-5 बड़े, घोड़े को एक लगे। मतलब वो क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनकी करते हैं। हमारे यहाँ काफ़ी रिसर्च हुआ। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का हेड्स अप टू देम, कमाल कर दिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने। मुझे याद है मैंने
आप लोगों में से तो नहीं होंगे, पर आई थिंक अराउंड 1950 के आसपास हमारे पास अनाज की कमी थी। लाल गेहूँ खाया मैंने, राशन का कड़ा गेहूँ अमेरिका से इंपोर्ट किया था PL 480 में, वो हमने खाया। इतनी कमी हो गई थी अनाज की। और उसमें पॉपुलेशन क्या थी भाई, 47 में अराउंड 40 करोड़, और आज 140 करोड़, उस समय 40 करोड़, उसमें अनाज नहीं था हमारे पास। और आज इनके रिसर्च की वजह से, यूनिवर्सिटीज़ की वजह से जो भी किया है, और हमारे किसानों की मेहनत की वजह से 140 करोड़ की पॉपुलेशन होके भी अनाज के भंडार बढ़े हैं, और हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ये परिस्थिति, बल्कि एक्सपोर्ट हर चीज़ करते हैं, कांदा भी एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट पे टैक्स बढ़ा दो या बैन करो, ऐसा गवर्नमेंट को करना पड़ता है कई बार। तो मतलब एक्सपोर्ट होता है कि नहीं? बहुत कुछ करना है, और बहुत कुछ आप कर सकते हो। इसीलिए उन्होंने आपको बुलाकर, खास प्रधानमंत्री जी ने अपील की, मुझे इंस्ट्रक्शन दिया कि आप सबको, परमानेंट लोगों को, सबको, प्रोफेसर्स को जो हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, उनको बुलाइए, हम बात करना चाहेंगे। और मन से आपसे उन्होंने बात की। अब जैसे कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, पार्ट टाइम भी 2-2, 3-3 घंटे भी। ग्रीन हाउसेज कमाई है, छोटे में भी बन सकता है, छोटी जगह में बन सकता है, प्लानिंग कर सकते हैं, वो भी कल्चर आ सकता है, एक्सपोर्ट भी हो सकता है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हर सेक्टर के अंदर में। टोटल जो परिवर्तन आया है वो बहुत तेज़ी से और परिवर्तन आ सकता। वही आप लोगों को रिक्वेस्ट की है कि आप सोचिए, चर्चा करिए। ये तो एक चर्चा की शुरुआत है, और चर्चा करिए भाई। सागर मंथन हुआ था ना, उसी में अमृत निकला कि नहीं? चर्चा होगी, मंथन होगी, देश के लिए बनेगा, देश को विकसित देश, एक ही लक्ष्य, भारत का पुराना खोया हुआ वैभव प्राप्त हो, भारत विश्व गुरु बने, उस दिशा में प्रयत्नों की पराकाष्ठा सभी घटक करें। पर उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका कंट्रीब्यूशन है। और मैं दूसरे शब्दों में, मेरे देसी शब्द में कहूँ तो यह है कि हनुमान जी को भी उनमें कितनी ताकत थी ये बताना पड़ता था, तो आप में कितनी ताकत है ये बताने का काम मैं कर रहा हूँ आपको भी। यू कैन डू मिरेकल, यू कैन चेंज एवरीथिंग। नया कल्चर, नए यूथ्स में कल्चर कल्टिवेट करना, ये सब काम आप कर सकते हैं।